तेलंगाना गढ़वाल के राजविधि नगर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में तेजेश्वर नाम का एक लड़का रहता था। तेजेश्वर की उम्र 30 साल थी और वो अपने माता पिता और बहन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। तेजेश्वर पेशे से एक सर्वेयर था जो प्रॉपर्टीज की सर्वे करते हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। अब क्योंकि उसकी उम्र 30 साल हो गई थी तो परिवार ने सोचा कि इसकी अब शादी करा दी जाए। परिवार वाले रिश्तेदार से बोलते हैं कि हमारे बेटे के लिए आप एक अच्छी लड़की ढूंढो। रिश्तेदार तेजेश्वर के लिए एक लड़की का रिश्ता बताते हैं। वो लड़की तेजेश्वर के घर से लगभग 61 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के कल्लूर इलाके में रहती थी। इस लड़की का नाम था ऐश्वर्या। ऐश्वर्या अपने माँ के साथ ही रहती थी। अब तेजेश्वर के घर वाले ऐश्वर्या से मिलते हैं और ऐश्वर्या के घर वाले भी तेजेश्वर से मिलते हैं। लड़की लड़के को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब तेजेश्वर और ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे से फोन पर घंटों बात करते थे। फोन पर बात करते हुए तेजेश्वर को ऐश्वर्या पसंद आ गई थी और ऐश्वर्या को भी तेजेश्वर पसंद आ गया था। अब जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो एक इंगेजमेंट की तारीख रखी जाती है। इंगेजमेंट वाले दिन जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं तो तेजेश्वर के पिता से एक उनका रिलेटिव कहता है कि मैं लड़की के घर के पास ही रहता हूँ और ये लड़की कैरेक्टर वाइज थोड़ी ठीक नहीं है, हो सके तो इस रिश्ते को यहीं पर रोक दो। अब तेजेश्वर के पिता टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वो एक इंगेजमेंट वाला दिन था और आमतौर पर ऐसे किसी के भी कहने पर रिश्ते नहीं तोड़े जाते जिसमें तेजेश्वर ऐश्वर्या एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे को वो पसंद करते थे। फिर भी तेजेश्वर के पिता तेजेश्वर को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे रिलेटिव ने बताया है कि लड़की ठीक नहीं है। तेजेश्वर अपने पिता को कहता है कि लड़की बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उससे इस विषय में बात करूंगा। अब तेजेश्वर जब ऐश्वर्या से इस विषय में बात करता है कि आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, तो ऐश्वर्या तेजेश्वर से कहती है कि जब दो लोग जुड़ते हैं तो कई जलने वाले कुछ कुछ बातें बनाते हैं और वो नहीं चाहते कि हम दोनों का रिश्ता जुड़े और हमारी लाइफ आगे अच्छी चले। ऐश्वर्या तेजेश्वर से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तेजेश्वर कहता है ठीक है, हम किसी के कहने पर अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे और हम एक दूसरे से शादी जरूर करेंगे। तेजेश्वर अपने पिता को कहता है, अपनी फैमिली को बोलता है कि लड़की में कोई कमी नहीं है और मैं ऐश्वर्या से ही शादी करूंगा। अब घर वालों को भी इससे इतनी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उनका बेटा उन्हीं की मर्जी की लड़की से शादी करना चाहता था और वो उससे अब प्यार भी कर बैठा था। अब शादी की तारीख तय कर दी जाती है 18 मई 2025। दोनों घरों में शादी की तैयारियां हो रही थी। अब अचानक शादी से 5 दिन पहले खबर आती है कि ऐश्वर्या अचानक से गायब हो गई है। तेजेश्वर काफ़ी परेशान होता है और वो ऐश्वर्या के फ़ोन पे बार बार कॉल करता है, लेकिन ऐश्वर्या का फ़ोन स्विच ऑफ था। अब यहाँ पर तेजेश्वर भी सोचता है कि जो हमारे रिलेटिव ने बात कही थी ऐश्वर्या के बारे में, शायद वो सही है। अब ऐश्वर्या के गायब होने के 3 दिन बाद अचानक से ऐश्वर्या घर वापस आ जाती है और ये खबर ऐश्वर्या की माँ तेजेश्वर के घर में देती है कि ऐश्वर्या घर वापस आ गई है। तो तेजेश्वर ऐश्वर्या से बात करता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो ऐश्वर्या बोलती है कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों पर दहेज देने का प्रेशर बना रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी जिसकी वजह से मैं चली गई थी। अब तेजेश्वर इस बात को लेकर अपने घर में झगड़ा करता है और उसके घर वाले उसको कहते हैं कि हमने किसी भी तरीके का कोई भी दहेज का प्रेशर नहीं दिया और अभी भी वक्त है, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये लड़की सही नहीं है, हम पे झूठे आरोप लगा रही है और इससे रिश्ता तोड़ दो, हम तुम्हारे लिए इससे और भी अच्छी लड़की देख देंगे। लेकिन तेजेश्वर कहता है कि नहीं, मैं इसी से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। अब शादी वाला दिन आता है 18 मई 2025। दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। तेजेश्वर के घर वाले भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और ऐश्वर्या के घर वाले भी मौजूद होते हैं। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद सारे रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं और जब फर्स्ट नाइट आती है, सुहागरात वाले दिन, जब तेजेश्वर ऐश्वर्या के रूम में जाता है तो वो देखता है कि ऐश्वर्या किसी से फोन पर हंस हंस कर बात कर रही है। तेजेश्वर जब ऐश्वर्या के पास जाके पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो तेजेश्वर को पता चलता है कि ऐश्वर्या अपने एक बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। तेजेश्वर को बहुत तगड़ा झटका लगता है। तेजेश्वर फिर भी उसको नज़रअंदाज करते हुए ऐश्वर्या के नज़दीक जाता है, जिसके बाद ऐश्वर्या उसको धमकाते हुए कहती है कि तुम मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हारे ऊपर झूठे केस फाइल कर दूंगी। ये सब सुनकर तेजेश्वर शॉक्ड हो गया था कि आखिर जो हमारे रिलेटिव ने बात बताई थी वो सही थी। अब शादी को लगभग 1 महीना बीत गया था और घर में आए दिन तेजेश्वर और ऐश्वर्या में बहस होती। अब 1 महीने बाद तेजेश्वर के घर पे 3 आदमी आते हैं और वो तेजेश्वर से कहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन का सर्वे कराना है और हमें आपकी ज़रूरत है और जो भी आपकी फ़ीस होगी हम आपको दे देंगे। अब तेजेश्वर का ये काम था ज़मीन का सर्वे करना, तो वो कहता है ठीक है। तो उन तीनों लड़कों के साथ तेजेश्वर चला जाता है। अब तेजेश्वर दोपहर के लगभग 12 बजे निकला था, लेकिन अब शाम हो गई थी, तेजेश्वर घर नहीं लौटा था।
घर वाले परेशान होते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, अगला दिन शुरू होता है, लेकिन तेजेश्वर का कोई पता नहीं था, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। घर वाले परेशान होकर सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराते हैं, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी कि पुलिस को एक खबर मिलती है कि 30 किलोमीटर दूर एक नदी में एक लाश मिली है। पुलिस उस लाश को लेकर आती है। अब क्योंकि पुलिस के सामने तेजेश्वर की मिसिंग की रिपोर्ट थी, तो पुलिस को शक था कि हो सकता है ये तेजेश्वर की ही बॉडी हो। पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर तेजेश्वर के घर वालों को दिखाते हैं। उस बॉडी को देखकर तेजेश्वर के घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये कोई और नहीं, हमारा बेटा तेजेश्वर ही है। अब यहाँ पर तेजेश्वर की जो मिसिंग की रिपोर्ट थी वो अब एक हत्या के मुकदमे में तब्दील हो गई थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। दुश्मनी के एंगल से देखा जाता है, किडनैपिंग के एंगल से देखा जाता है, फिरौती के एंगल से देखा जाता है, लेकिन पुलिस को कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता, कोई दुश्मन नजर नहीं आता। अब क्योंकि उसी टाइम सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस हाईलाइट हुआ था और जो कि हमारे पूरे इंडिया में बहुत फेमस हुआ था, तो पुलिस का शक कहीं ना कहीं तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या पर ही जा रहा था। पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि तेजेश्वर की शादी के बाद तेजेश्वर और ऐश्वर्या में आए दिन झगड़े होते थे, बहस हुआ करती थी। तो पुलिस का शक अब ऐश्वर्या पे था। पुलिस अब ऐश्वर्या से पूछताछ करती है, उसका फ़ोन ले लेती है, उसके फ़ोन की CDR निकालती है। पुलिस ने जब ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाली तो उसमें देखा गया कि ऐश्वर्या एक नंबर पे घंटों घंटों तक रोज बात करती है। पुलिस उस नंबर को जब हाईलाइट करती है और उसकी डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी थिरुमाला राव व्यक्ति का है, जो एक NBFC में बैंक मैनेजर था और ऐश्वर्या का इस थिरुमाला राव से शादी से काफ़ी पहले से ही अफेयर चल रहा था और ऐश्वर्या इसी से रोज़ घंटों तक बात करती थी। पुलिस अब थिरुमाला राव को उठा लेती है और ऐश्वर्या का भी बैकग्राउंड खंगालती है। तो इसी पूछताछ में पता चलता है कि ये जो थिरुमाला राव है ये ऐश्वर्या की जो माता हैं, जो माँ हैं, उनके साथ काम करता है एक ही बैंक में। तो यहाँ पर पुलिस ऐश्वर्या की माँ से भी पूछताछ करती है, इंटेरोगेट करती है। तो पता लगता है कि जो थिरुमाला राव है इसका अफेयर ऐश्वर्या की माँ के साथ भी चल रहा था, जिसका नाम है सुजाता, और साथ ही ऐश्वर्या के साथ भी चल रहा था। जब ऐश्वर्या की माँ सुजाता बैंक में जॉब कर रही थी तो इसी दौरान सुजाता और तिरुमाला राव का अफेयर हो गया था। और फिर एक दिन सुजाता अपनी बेटी ऐश्वर्या को बैंक लेके गई, अपनी जॉब वाली प्लेस पर लेके गई। वहां पर तिरुमाला राव ने ऐश्वर्या को देखा, दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ और रोज दोनों बात करते और धीरे धीरे दोनों में प्यार भी हो गया। अब यहाँ पर तिरुमाला राव का प्रेम प्रसंग ऐश्वर्या और उसकी माँ सुजाता से दोनों से चल रहा था और ये बात दोनों माँ बेटी को अच्छे से पता थी। अब जब तीनों को बिठाकर पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो ये तीनों एडमिट कर लेते हैं कि हाँ, तेजेश्वर की हत्या हमने ही की है और वो जो 3 लोग आए थे वो हमारे ही लोग थे। हमने उन्हें 2 लाख रुपए देकर तेजेश्वर को पिक करने के लिए बोला था, घर से उठाने के लिए बोला था, ये बोलकर कि तुम हमारी ज़मीन का सर्वे कर दो। और जब तेजेश्वर उनके साथ जाता है तो वो तेजेश्वर का गला काट देते हैं और उसको नदी में फेंक देते हैं। पुलिस ने ऐश्वर्या से पूछा कि जब तुम तिरुमाला राव से प्यार करती थी तो तुमने तेजेश्वर से शादी करके उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? ऐश्वर्या ने बताया कि क्योंकि तेजेश्वर एक अच्छा पैसे वाला था और इस पर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी थी, तो हमने प्लानिंग की कि मैं तेजेश्वर से शादी कर लेती हूँ, शादी के बाद फिर हम इसकी हत्या कर देंगे, जिसके बाद फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाएगी, हमें मिल जाएगी। और यहाँ पर पता चलता है कि ये जो तिरुमाला राव है ये भी शादीशुदा है। पुलिस इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही जो भाड़े के किलर्स थे उनको भी अरेस्ट करती है। इन सारे लोगों के ऊपर अब मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब भी शादी करें तो अच्छे से अपने पार्टनर का, अपने होने वाले पार्टनर का बैकग्राउंड अच्छे से खंगालें। आसपास अपने रिश्तेदारों में पूछें कि क्या ये मैच ठीक है हमारे लिए, और कहीं भी अगर आपको डाउट फील होता है तो आप वहीं रुक जाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस केस से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।